हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग सब जो है वो खुशबाश होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7th क्लास मैथ न्यू बुक चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज हम इस सवाल को मुकम्मल हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड शेप्स। आपके सामने ये एक शेप है, एक डायग्राम है, इसमें आपने शेडेड और अनशेडेड रीजन का आपने एरिया फाइंड करना है। अब शेडेड और अनशेडेड कौन सी है? जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये इतनी सी फिगर, इसमें ये जो है ये अनशेडेड है और ये ऊपर वाली जो यहाँ पे आपको ये रेड कलर्स की ये लाइंस नजर आ रही है, ये आपके पास शेडेड रीजन है। ये अनशेडेड है और ये शेडेड है। तो आपने सबसे पहले अनशेडेड का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा आपके सामने ये एक रेक्टेंगल बन रही है, मतलब ये एक मुस्ततील बनती है। तो उसका अगर हम एरिया का फार्मूला यहाँ पे लिखें तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है। ठीक है, तो इसमें ये वाली विड्थ है मतलब चौड़ाई है, ये इसकी लेंथ है मतलब लंबाई है। ठीक है, तो इनको आपस में आपने कर देना है मल्टीप्लाई। लेंथ हमारे पास है 3, विड्थ हमारे पास है 2, मल्टीपल किया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। आपका ये वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीज है। अब इसमें आपके पास यहाँ पे दो फिगर्स बनती हैं। दो फिगर कौन कौन सी बन रही हैं? एक ये वाली, मतलब इस डॉट डॉट से इधर वाली भी तो एक बनती है, और एक ये वाली। इसमें अगर हम गौर करें तो ये आपके पास दो चीजें हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या ऐसे कर लें इसको मैं, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, और ये मेरे पास तीसरी शेप है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू। एरिया ऑफ टू की बात करें तो ये तो आपके सामने एक रेक्टेंगल बन रही है जिसमें ये वाली इसमें लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कर दूं तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ 3 लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे इस शेप का एरिया। ये आपके सामने एक ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसकी ये तो बेस है लेकिन इसकी हाइट नहीं आपको दी हुई। अगर आपको ये वाली लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें तो 5 मल्टीप्लाई 2, ये तो आपके पास हो गया 10। ठीक है, ये 1/2, ये बेस आपके पास यहाँ पे है 1 मल्टीप्लाई हाइट आपके पास कितनी है? हाइट इसमें 2 है, 2 से कैंसिल हो गया, तो 10 + 1 ये आपके पास हो गया जी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ शेडेड फिगर है ये वाला, और ये जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास जो है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो बेटा अच्छे से कवर हो गया। तो ऐसे नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 2 की तरफ। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है, ये आपके सामने सेकंड पार्ट है। इसमें ये शेप आपको नजर आ रही है, तो इसमें भी कहा जा रहा है कि आपने इसमें एरिया फाइंड करना है शेडेड और अनशेडेड रीजन का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, कंप्लीट का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो कंप्लीट का एरिया फाइंड करके फिर हम शेडेड का फाइंड कर लेंगे, और उसमें से जब माइनस करेंगे तो अनशेडेड का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। कंप्लीट फिगर का एरिया इसमें होगा भी आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ आपके पास ये 8 + 8 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ आपके पास ये वाली है, तो इसको मल्टीपल किया 10 के साथ, इसको मल्टीपल किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो है वो ये आ गया। अब आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये बेटा अगर आप शेडेड रीजन की बात करें तो ये आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है, तो अब ट्रायंगल में एरिया इसका होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस तो आपके पास ये होगी, हाइट आपके पास 10 होगी। सिमिलरली इस ट्रायंगल का भी बेस 8 है, हाइट इसमें 10 होगी। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं तो मैं इसको मल्टीपल कर दूंगा 2 के साथ। ठीक है, तो अगर तो एक ट्रायंगल होती फिर तो हम यही फार्मूला अप्लाई कर देते। अब इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 × 1/2 बेस की जगह पे आ जाएगा आपके पास 8 मल्टीपल हाइट की जगह पे आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, 8
10 दा ये हो गया आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो अगर हम कंप्लीट में से शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर देंगे, जो है माइनस कर देंगे, तो आपके पास अनशेडेड का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। जी, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ कंप्लीट माइनस एरिया ऑफ शेडेड। हाँ जी, एरिया ऑफ कंप्लीट कितना था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ शेडेड आपके पास आ गया जी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास बच गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना था। ये आपके पास आ गया जी शेडेड रीजन का, आपके पास ये आ गया। अनशेडेड का जो एरिया है वो आपके पास ये फाइंड आउट हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके पार्ट 3 की तरफ। जी तो बच्चों, ऐसे मेरे पास नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, तो उसको देखें। कहता है कि आपने इसमें शेडेड और अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड कर लें, उसके बाद हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लें और इसको माइनस कर लें, तो हमारे पास अनशेडेड का एरिया भी फाइंड हो जाएगा। तो कंप्लीट फिगर के एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर देंगे। लेंथ हमारे पास है जी 14 और विड्थ हमारे पास है जी 13। इनको आपस में हमने कर देना है मल्टीप्लाई। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 14 को 13 के साथ, 14 मल्टीप्लाई बाय 13, तो हमारे पास आ गया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो उसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर देंगे। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ तो हमारे पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, कंप्लीट माइनस कर देंगे कंप्लीट में से एरिया ऑफ शेडेड। ठीक, एरिया ऑफ कंप्लीट हमारे पास है जी 182 माइनस इसको कर देंगे जी 16 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन आ जाएगा। इसको आपने माइनस किया इसमें से 16, तो हमारे पास आ गया 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया अनशेडेड का। ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो ये बेटा अनशेडेड का और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे शेडेड का एरिया। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास बेटा पार्ट है, इसका पार्ट 4 है। इसमें भी कहा जा रहा है कि आपने शेडेड और अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो कंप्लीट फिगर है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको अगर मैं लिखूं जी एरिया ऑफ कंप्लीट, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, तो यहां पे आपको 3 फिगर्स नजर आ रही हैं। 3 फिगर कैसे, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब ये आपको 3 इसमें आ रही है। 2 तो आपके पास ट्रायंगल्स हैं और एक आपके पास जो है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसको मैं तरतीब से लिखता हूं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 1/2 बेस आपके पास इस ट्रायंगल की बेस 5 है, मल्टीप्लाई हाइट इसकी आपके पास इसकी 4 है, तो इसकी भी 4 होगी। ठीक है, फिर प्लस इसके ब्रैकेट लगा लें, प्लस लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास है जी 10 मल्टीप्लाई इसकी विड्थ है आपके पास 4 प्लस इसमें भी आपके पास ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो इसमें भाई आप ये 2 टू द 4, ये भी 2 टू द 4, तो हमारे पास जो वैल्यूज बची 5 टू द 10, 10 4 द आपके पास हो गया 40 प्लस 5 टू द 10। तो इनको जब आपने ऐड किया तो हमारे पास आ गया जी 60
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कंप्लीट, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। ठीक है, अब आपने एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप कंप्लीट में से अनशेडेड का एरिया जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ जी, कंप्लीट हमारे पास है जी 60 माइनस 4 तो हमारे पास आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया है और ये हमारे पास अनशेडेड रीजन का एरिया है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत है, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।